बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने लेके 4.9। अब 4.9 की स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें क्या है। अ नट हैज़ बीन टाइटन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। अब यहाँ अभी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब थोड़ा सा यहाँ मैंने डायग्राम स्पैनर की नहीं बनाई और ना ही मैंने नट की बनाई है। स्पैनर को एज ए लाइन मैंने आपको शो करके समझाना है कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्पैनर है, उससे एक नट खोला, स्पैनर की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, उस पर फोर्स कितनी अप्लाई हुई है 200 न्यूटन। आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, इसको क्या कहेंगे मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म क्या होता है, जहाँ से फोर्स अप्लाई की जाती है और जहाँ पे लग रही होती है उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेम नट खोलने वही वाला, लेकिन फोर्स कम हो गई है 150 न्यूटन। तो वो पूछते हैं कि उस स्पैनर की लेंथ जो यूज़ होगी सेम नट खोलने के लिए वो कितनी होगी। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर फोर्स 200 है, फोर्स अगर कम हो गई है तो स्पैनर की लेंथ ज़्यादा हो गई है। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो स्पैनर की लेंथ कम होगी। किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, कोई नट है या कोई चीज़ है, किसी चीज़ को ओपन करने के लिए जितनी हम दूर से फोर्स लगाएंगे यानी जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उसकी फोर्स कम होगी। अब क्वेश्चन एक दो बार फिर बता दूं। एक स्पैनर दिया हुआ है, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोर्स अप्लाई की गई 200 न्यूटन। अब वो कहते हैं कि वही वाला सेम नट खोलना है, फोर्स होगी कम, इस स्पैनर की लेंथ क्या होगी, हमने L2 फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गिवन डाटा हमारा क्या है, अप्लाइड फोर्स ऑन फर्स्ट स्पैनर F1 200 न्यूटन। अब उस जो फर्स्ट स्पैनर है उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर दिया। अब अप्लाइड फोर्स ऑन सेकंड स्पैनर F2 150 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड क्या है L2, लेंथ ऑफ सेकंड स्पैनर L2, ये हमने फाइंड करना है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। आपको पता है कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म को किससे डिनोट करते हैं, लेंथ से। अब यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोथ टॉर्क आर इक्वल। अब यहाँ पे टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2, F1 हमारी कितनी है 200 न्यूटन, L1 हमारा 10 सेंटीमीटर था, हमने मीटर में चेंज किया 0.1, F2 हमारी 152, लेंथ L2 हमने फाइंड करनी है। तो L2 अब यहाँ सिंपली क्या होगा, L2 इधर ही रह जाएगा, 150 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.13333, आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब अगर आप यहाँ L2 इज इक्वल टू 0.13 मीटर लिख दें तब भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि हमने बुक वाले आंसर नहीं याद करने के वो मीटर में दे रहे हैं, सेंटीमीटर में दे रहे हैं, डेसीमीटर में दे रहे हैं। अब यहाँ हमने मीटर में चेंज किया था, हमारा ये आंसर ठीक है, लेकिन बुक वालों ने ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो L2 की वैल्यू क्या आ गई 13 पॉइंट। अब हमारा क्वेश्चन है जी 4.10 में स्टेटमेंट में क्या है कि अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg, एक ब्लॉक है जिसका मैस कितना है 10 kg, इज सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल 1 मीटर लॉन्ग। हमने फाइंड किया करना है कि what force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। अभी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, अभी आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया
एक 1 मीटर लॉन्ग बार है। फिर वो कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा इस तरह नहीं है। अब वो 1 मीटर कह रहे हैं तो ये उसका सेंटर है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा मीटर हो गया, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक आधा मीटर हो गया। ठीक, 1 मीटर इसकी लेंथ है, ये इसका सेंटर है, हाफ मीटर इधर हाफ मीटर इधर। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि सेंटर से ये 0.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। अब वो कहते हैं कि सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक एक मैस लटका हुआ है और जिसका वेट कितना है 10 kg। ठीक, इसका मैस कितना है 10 kg। अब वो अगर एक साइड पे मैस है तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ऐसे है तो इसने तो ऐसे हो जाना है। अब वो कहते हैं कि इसके एंड पे कितनी फोर्स अप्लाई की जाए ताकि ये बैलेंस हो जाए। दोबारा, 1 मीटर लेंथ है बार की, बार क्या है यूनिफॉर्म है, ये उसका सेंटर है। अगर 1 मीटर है तो हाफ मीटर इधर है और हाफ मीटर यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक मैस लटका हुआ है और उस कितना मैस है 10 kg। यहाँ तो टार्क कम कर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा कि यहाँ वो कह रहे हैं कि इस पे हम कितनी फोर्स लगाएं ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब हम किससे करेंगे ये क्वेश्चन? टार्क की मदद से। अब देखें, मैस है 10 kg, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया। सेंटर से दूसरी तरफ कितनी थी लेंथ? 0.5 मीटर। हमें चाहिए क्या कि जिधर 0.5 मीटर है, दोबारा दिखा दूँ कि यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी। ये L1 थी, ये जो शो की, ये L2 है 0.5। अब हमें फोर्स चाहिए कि दूसरे किनारे पे कितनी फोर्स लगेगी ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब कैलकुलेशन में हम जाते हैं तो कहते हैं द बार विल बी बैलेंस। ये बैलेंस कब होगा? इफ़ द टॉर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बार विल बी इक्वल। अगर दोनों तरफ टार्क इक्वल होगा तब वो बार जो है बैलेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या कह सकते हैं कि टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2। अच्छा, टार्क के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? दो, एक फोर्स और एक मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को हम किससे शो करते हैं? एल से। अब देखें, ये हमें टार्क 1 के लिए हमें क्या चीज़ दी हुई है? मैस। तो डब्ल्यू लिखेंगे क्योंकि डब्ल्यू भी क्या है? एक फोर्स है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स है, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू किसके बराबर है? एम जी के। हमें गिवन है, एम गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता, L1 हमें पता वो 20 सेंटीमीटर था, हमने मीटर में चेंज किया। यहाँ हमने ये तो फाइंड करनी है, ये वाली है फाइंड करनी है। L2 हमें हाफ मीटर एक साइड पे गिवन था। अब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100, बल्कि आप इकट्ठी कैलकुलेशन कर लें। 10 को 10 से करेंगे तो 100, ये 0.5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करें, हमारा आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। अब हमारा ये 40 न्यूटन क्या है? ये फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? जो हमने बाहर के दूसरे किनारे पे लगाई ताकि वो बैलेंस हो जाए। आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 5 चैप्टर की उसके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।